calculate what? Calculate material variances from the following. राइट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड समय क्वेश्चन है बेटा. सो आपको क्या करना बेटा? कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. अब डेटा क्या है बेटा? आपको स्टैंडर्ड इज गिवन. स्टैंडर्ड में फॉर 90 kgs ऑफ फिनिश्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड के लिए क्या बोल रहा है? फॉर 90 kg ऑफ फिनिश्ड आउटपुट मटेरियल कितना चाहिए? 135 kg एट द रेट ऑफ 12 per kg. बेटा इसका मतलब समझो, व्हाट डज इट मीन? फॉर 90 kg ऑफ फिनिश्ड आउटपुट, मतलब इतना आउटपुट निकालना है. सो दिस इज व्हाट, ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया. राइट, 90 kg ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट आपको चाहिए, बराबर है. उसके लिए आप मटेरियल कितना मटेरियल यूज करोगे बेटा? 135 kg. सो दिस 135 kg इज नथिंग बट व्हाट? योर स्टैंडर्ड इनपुट, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड ही दिया ना बेटा. सो दिस 135 इज व्हाट? योर स्टैंडर्ड इनपुट. ये आपका हो गया स्टैंडर्ड इनपुट, वो याद रखना, भूलना नहीं. उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा? एक्चुअल प्रोडक्शन इज गिवन, दैट इज 81,000 kgs. एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दिया है 81,000, राइट है, 81,000 किलोग्राम. ये एक्चुअल प्रोडक्शन. एक्चुअल प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्चुअल प्रोडक्शन इज नोन एज AO. AO इज व्हाट? एक्चुअल प्रोडक्शन, जिसको आप एक्चुअल आउटपुट के नाम से जानते हो. ठीक है, तो जो फॉर्मूला थियरी बताया है वो याद रखना. एक्चुअल प्रोडक्शन दैट इज AO 81,000 kgs. और मटेरियल यूज्ड, आपने कितना मटेरियल यूज्ड किया है, बराबर है. देखो मटेरियल यूज्ड कितना है, याद रखना. मटेरियल यूज्ड आपका है 124,000 kg. अभी ये मटेरियल यूज्ड है, मतलब ये क्या हो गया? ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी हो गई बेटा. भाई जितना आपने मटेरियल यूज किया है वही तो आपका एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा, बराबर है. मटेरियल यूज मतलब क्या हो गया बेटा? एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर. और फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज दिया है. क्या दिया बेटा आपने को? कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड. चलो कितना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड? आपको कितना बोल रहा है बेटा? 14,75,600. कितना है बेटा? 14,75,600. तो ये मटेरियल यूज का कॉस्ट है बेटा. अब ये 14,75,600 ये कॉस्ट है पूरा टोटल. उसको डिवाइड कर दो, कितना मटेरियल यूज किया आपने? एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज की है? एक्चुअल 124 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल रेट मिल जाएगा बेटा, मतलब एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा आपको. तो एक्चुअल प्राइस विल बी व्हाट? डिवाइड करो, कितना आ रहा है बताओ? 14,75,600 डिवाइडेड बाय 1,24,000. सो योर एक्चुअल प्राइस इज, यस परफेक्ट बेटा, वेरी गुड, वेल डन अमोल, 11.9. ये आपका एक्चुअल प्राइस हो गया. अब फॉर्मूला देखो, सब फॉर्मूले में जो भी बोला है वो अपने को फाइंड आउट करना ही है. यस वेरी गुड मोमिता, ये आपका एक्चुअल प्राइस. परफेक्ट इशिका, 11.9. तो बेटा याद रखना, आपको देखो क्या क्या पूरा क्वेश्चन देखा आपने, क्या क्या था बेटा? स्टैंडर्ड, पहले तो स्टैंडर्ड दिया. स्टैंडर्ड में 90 kg ऑफ फिनिश्ड आउटपुट अगर निकालना है, कितना? 90 kg ऑफ फिनिश्ड आउटपुट, मतलब 90 kg हो गया स्टैंडर्ड आउटपुट. तो कितना मटेरियल आपको पुट करना पड़ेगा? यू हैव टू पुट 135 kgs. तो ये स्टैंडर्ड इनपुट हो गया ना बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड में दिया आपको. तो 135 kg आपको पुट करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड इनपुट. और रेट क्या है? 12 kg के हिसाब से. कितना? 12 per kg के हिसाब से, बराबर है. सो ये जो 12 per kg हो गया ना बेटा, दिस इज व्हाट योर स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में दिया ना. सो दिस 12 per kg इज व्हाट? स्टैंडर्ड प्राइस. और ये जो आपका है किधर गया? 11.9, ये आपका क्या हो गया? एक्चुअल प्राइस. तो देखो स्टैंडर्ड और एक्चुअल है ना, थोड़ा नियर बाई रहे. 12 per kg है, ये 11.9 पर kg है, या तो 10 रहेगा 11 रहेगा, ऐसा नियर बाय. ठीक है, बाकी एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब एक्चुअल आउटपुट हो गया. मटेरियल यूज्ड मतलब एक्चुअल क्वांटिटी हो गई. भाई मटेरियल यूज कितना किया है? और कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड तो आपको दिया है 14,75,600. विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट योर एक्चुअल प्राइस. कॉस्ट ऑफ मटेरियल पूरा यूज दिया है 14,75,600 डिवाइड बाय व्हाट? अब भाई ये मटेरियल यूज किया तो
कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पूरा कॉस्ट कितना लगा 14,75,600 डिवाइड बाय मटेरियल कितना था, कितना मटेरियल यूज किया 1,24,000 kg डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको 11.9 पर kg, दैट इज व्हाट एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल यूज, दैट्स इट, सिंपल, बराबर है। अब ये क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, आपका मटेरियल वेरिएंसेस निकालना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो फॉर्मूले में जो भी है मटेरियल के लिए, क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, ये चारों आपको फाइंड आउट करना ही है। क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, ठीक है। देखो एक्चुअल प्राइस तो अपने को 11.9 मिल गया, ये मिल गया है। स्टैंडर्ड प्राइस अपना 12 पर केजी, ये भी है अपने पास अवेलेबल। एक्चुअल क्वांटिटी अपने को 124 केजीज है, ये भी अवेलेबल है। सिर्फ अपने को निकालना क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड आउटपुट है और स्टैंडर्ड इनपुट दिया है। अब उसके बेसिस पे आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला दिया है मैंने थियरी में, देखो फॉर्मूला दिया ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो वही फॉर्मूला यूज करना है आपने को, तो उससे आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी मिल जाएगी। एक बार स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया तो चारों कंप्लीट, उसका बाद फॉर्मूला यूज कर दो, दैट्स इट। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन फॉर सॉल्विंग दिस सम। फर्स्ट वी हैव टू डू द बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन में पहले सारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस पहले सब फाइंड आउट करें। तो चलो सबसे फर्स्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी SQ, दैट इज क्या है ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी। Now see dear students, standard quantity is not given directly. तो क्या फॉर्मूला पता है मैंने कैसे निकालने का स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आ जाओ। So for this, standard quantity for actual output is equal to what? Standard quantity, भाई आपका एक्चुअल आउटपुट कितना निकलेगा, राइट है, उसके लिए आपको कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेगा। तो एक्चुअल आउटपुट देख रहे हो आपका 81,000 kg है, 81,000 kg दिख रहा है आपको। ये AO मतलब एक्चुअल आउटपुट, 81,000 kg है बेटा। तो इस 81,000 kg के लिए कितना आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, तो बस वही निकल रहा है हम लोग। तो क्या फॉर्मूला बन गया अपना, ये सब फॉर्मूला थियरी नोट्स में दिया बेटा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इनपुट, क्या बेटा स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट standard input upon standard output into what, into actual output, into actual output, ठीक है। चलो अभी स्टैंडर्ड इनपुट है कितना, तो C है स्टैंडर्ड इनपुट, आप देख सकते हो क्वेश्चन में, यू कैन सी हियर। देखो स्टैंडर्ड फॉर 90 kg ऑफ फिनिश्ड आउटपुट मटेरियल 135 kg एट द रेट ऑफ 12 पर kg। तो 90 kg ऑफ फिनिश्ड आउटपुट निकलना है, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट आपका है 90 kg, उसके लिए मटेरियल कितना आपको पुट करना पड़ेगा 135 kg। सो ये जो 135 kg है दैट इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड इनपुट, ना स्टैंडर्ड इनपुट आपको पुट करना पड़ेगा। प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन करने के लिए इतना स्टैंडर्ड इनपुट आपको क्या करना पड़ेगा, करना है, पुट करना है बेटा। चलो 135 kg,
इतना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो योर स्टैंडर्ड इनपुट इज व्हाट 135 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था 90 kg ऑफ फिनिश आउटपुट. यू कैन सी हियर स्टैंडर्ड आउटपुट दैट इज फॉर, देख सकते हो आप 90 kgs. ठीक है, तो आ जाओ 90 इंटू व्हाट एक्चुअल आउटपुट. अब एक्चुअल है कितना बच्चा, एक्चुअल आउटपुट देखो इधर, एक्चुअल आउटपुट दैट इज एक्चुअल प्रोडक्शन 81,000 kgs. 81,000. चलो अभी कैलकुलेट करो 135 डिवाइड बाय 90 इंटू 81,000. सो व्हाट विल बी द आंसर? यस, परफेक्ट, वेल डन जानवी, वेरी गुड इशिका. 121,500. शाबाश. So 1,21,500. Well done, Ishika. Well done, Amol. 121,500 kgs. Perfect, Sakshi. Well done, Momita. ये आ गया 121,500 kgs. This is what nothing but what your standard quantity. Yes, perfect. Krishna Priya. Well done, Krishna. So this is what your standard quantity. तो आपको SQ मिल गया बेटा. Finally, you got your SQ. चलो अभी आपका SQ तो आ गया. सेकंड क्या चाहिए आपको? AQ. AQ तो डायरेक्टली दिया है. AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी. AQ आपका एक्चुअल क्वांटिटी. यू कैन सी हियर एक्चुअल क्वांटिटी इज, ये देखो, मतलब जो मटेरियल यूज्ड है आपका वही आपका जितना यूज किया आपने, दैट इज व्हाट एक्चुअल क्वांटिटी 124,000 kgs. सो एक्चुअल क्वांटिटी इज व्हाट 124,000 kgs. ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी डन, एक्चुअल क्वांटिटी डन. नाउ थर्ड वन इज व्हाट स्टैंडर्ड प्राइस और फिर एक्चुअल प्राइस. तो चलो स्टैंडर्ड प्राइस SP. SP मतलब स्टैंडर्ड व्हाट प्राइस. चलो स्टैंडर्ड प्राइस आपको कितना दिया बेटा? व्हाट इज योर SP? स्टैंडर्ड प्राइस इज व्हाट, ये देखो इधर स्टैंडर्ड में, देखो स्टैंडर्ड में 135 kg एट द रेट ऑफ 12 पर kg. स्टैंडर्ड प्राइस है आपका 12 पर kg. स्टैंडर्ड प्राइस इज व्हाट ₹12 पर kg. फिर फोर्थ वन एक्चुअल प्राइस, दैट इज AP, एक्चुअल प्राइस. चलो AP कितना है? एक्चुअल प्राइस इज हाउ मच? तो एक्चुअल प्राइस में देखो क्या करना है, मटेरियल, सुनो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड आपको 1475 है और मटेरियल एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज किया था 124. डिवाइड कर दो, आपको डिवाइड कर दो, यू विल गेट एक्चुअल प्राइस. सो एक्चुअल प्राइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? कॉस्ट ऑफ, डायरेक्ट दिया नहीं है इसलिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड डिवाइडेड बाय कितना एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी. और वी कैन से दैट व्हाट मटेरियल यूज्ड. आ जाओ. So cost of material used is what 14,75,000, 14,75,600. ये आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड है डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? एक्चुअल क्वांटिटी, दैट इज आपको है, ये देख रहे हो एक्चुअल क्वांटिटी 1,24,000, 1,24,000 kgs है. तो आ जाओ, आपको AP मिल जाएगा बेटा. यू विल गेट योर AP. AP इज व्हाट 11 point, yes 9 or 90. So this is what your actual price. चलो बेटा फाइनली अपने को सब मिल गया. देखो AP मिल गया, SP मिल गया, फिर AQ मिल गया और SQ मिल गया. एवरीथिंग डन. अब बेटा फॉर्मूला यूज कर लो. नाउ वी विल गोइंग टू कैलकुलेट वेरिएंसेस. यही मेन है आपका. चलो
अब आपका बी आ जाएगा बेटा, ए बेसिक कैलकुलेशन हो गया आपका। अब आ जाओ बी, नाउ कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस। चलो, तो उसमें सबसे पहला बेटा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मटेरियल, ये तो इधर लिख लेना, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस ऐसा करके दिखा सकते हो आप। चल दिखा देता, मटेरियल का ही है वैसे भी। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है। वेरिएंसेस भी लिखा तो फिर भी कॉमन है ना यार, मटेरियल वेरिएंस का ही आप कैलकुलेशन कर रहे हो। चलो, सो फर्स्ट वन इज व्हाट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है आपको। पहला क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एंड सबको फॉर्मूला पता ही है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बताया बताया ना बेटा। चलो वो फॉर्मूला यूज कर लो, एस क्यू इंटू एस पी बराबर माइनस ए क्यू इंटू एपी, सिंपल फॉर्मूला, राइट। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एपी। चलो एस क्यू देखो, एस क्यू किधर है आपका, कितना है एस क्यू, 121,500, 121,500 इंटू एसपी, एसपी देखो कितना बेटा 12 पर केजी, तो इंटू 12 माइनस ए क्यू इंटू एपी, ए क्यू कितना बेटा, ए क्यू वेयर इज ए क्यू, हियर इट इज 124,000 ए क्यू है और एपी है 11.9। आ जाओ कितना 124,000 इंटू 11.9, चलो कैलकुलेटेड 121,500 इंटू 12 करो, कितना आ रहा है बताओ, कैलसी लो, सब लोग मल्टीप्लाई करो, 121,500 इंटू 12 किया तो कितना है, वेल्डन इशिका परफेक्ट, वेल्डन अमोल परफेक्ट, वेल्डन साक्षी 14,58,000, वेल्डन कृष्णा के जानवी, शाबाश, वेरी गुड एवरीवन, वेल्डन कृष्ण प्रिया, वेरी गुड मोमिता, माइनस माइनस 124 इंटू 11.9, 124 इंटू 11.9 किया तो कितना आ गया, ये तो आपका वही 14,75,600 आएगा, परफेक्ट, यस वेरी गुड इशिका, वेरी गुड अमोल। आ जाओ अब 14,58,500 में से 14,75,600 माइनस करेगा तो नेगेटिव आंसर आएगा बेटा, नेगेटिव आंसर कितना आ रहा है 17,600, बराबर है। अच्छा नेगेटिव आया तो आपको क्या दिखाना है, ए, ए मतलब एडवर्स ऐसा दिखाना है, बराबर है। तो ए लिखा मतलब नेगेटिव आंसर हो, राइट है, ये नेगेटिव आंसर, ठीक है। तो इधर वेयर एज दिखा देता हूं मैं, वेयर एज वेयर ए इज इक्वल टू व्हाट, एडवर्स, एंड अगर फेवरेबल आया पॉजिटिव आया तो एफ लिखना है, एफ आपका क्या हो जाएगा बेटा, फेवरेबल, ये याद रखना, एडवर्स एडवर्स एंड फेवरेबल, यस परफेक्ट, गॉट इट। तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, दिस इज व्हाट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलो अभी सेकंड आपको कैलकुलेट करना है बेटा, क्या, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया आपका। सेकंड आपको मटेरियल यूसेज और फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो चलो मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करो, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, दैट इज MUV,
बेटा अभी मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला यू ऑल नो, क्या फॉर्मूला है यूसेज वेरिएंस के लिए? एस क्यू माइनस, ये फॉर्मूला देखो सब थियरी में बताया, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, इंटू व्हाट? एस पी, दैट इज एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। चलो एस क्यू कितना था बेटा? एस क्यू 121,500 है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज ए क्यू है आपका 124,000 इंटू एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस ऊपर ही देख लो ना इधर, स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 12। स्टैंडर्ड प्राइस इज व्हाट? 12। चलो 121,500 माइनस 124,000 तो कितना आ गया? बराबर है 3,500। यस वेरी गुड अमोल। अब ये 3,500 है, ये नेगेटिव है, 3,500 इंटू 12। यस वेरी गुड इशिका, वेल डन करण, ठीक है बराबर है। 2,500 है कि 3,500 है? 2,500 है बाबा, 3,500 नहीं, 3,500 नहीं बेटा, ये 2,500 है। कैल्सी है, कैल्सी है, कैल्सी से कर लेने का, समझा? कैल्सी थोड़ी बोलेगी कुछ। चलो तो 2,500 इंटू 12 बराबर, तो आ जाओ 2,500 इंटू 12 कितना आ गया बेटा? 30,000। अब ये जो 30,000 आया ना बेटा, ये भी आपका देखो ये नेगेटिव है, इंटू 12 करेगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो 30,000 ये नेगेटिव आंसर आया आपका। तो नेगेटिव आंसर आया मतलब एडवर्स। कौन सा सिचुएशन है ये? एडवर्स सिचुएशन है, बराबर, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। दिस इज व्हाट? एडवर्स सिचुएशन, याद रखना। यस तो ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी आपका फाइनली एडवर्स आया है बच्चा, ओके। चलो यस वेरी गुड इशिका, वेरी गुड अमोल। चलो अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी डन हो गया। देखो दोनों, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी एडवर्स आया, मटेरियल यूसेज भी एडवर्स आया। अभी मटेरियल यूसेज के बाद थर्ड वन इज व्हाट बेटा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, चलो अभी मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला पता ही है बेटा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है एसपी माइनस एपी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, मल्टीप्लाई कर दो किससे? एक्चुअल क्वांटिटी से, दैट इज ए क्यू। क्या? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू ए क्यू। दिस इज व्हाट? फॉर कैलकुलेटिंग मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सो एसपी आपको पता ही है बच्चों, एसपी आपका है 12 और एपी है 11.9। एसपी 12 है, एपी है 11.9 इंटू ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी इज व्हाट? ए क्यू कितना है? ए क्यू आप देख सकते हो बेटा, इधर है आपका ए क्यू, ये 124,000। ए क्यू आपका है, एक्चुअल क्वांटिटी है 124,000। चलो 12 माइनस 11.9, सो ये आ गया कितना आपका? 0. यस 1 इंटू 124, अब ये तो पॉजिटिव है, इंटू 124, तो कितना आ गया बेटा? यस परफेक्ट एवरीवन, वेरी गुड, शाबाश। तो आपका 12,400, 12,400। अब ये आ रहा है बेटा फेवरेबल, हाँ फेवरेबल, एफ। दिस आंसर इज व्हाट? फेवरेबल। फेवरेबल के लिए हम लोग क्या दिखाएंगे बेटा? एफ। दिस इज व्हाट? फेवरेबल। भाई पॉजिटिव आया मतलब फेवरेबल है, सो 12,400 फेवरेबल है, बराबर है। व्हाट इज दिस? 0.1 इंटू 124,000 आया, तो कितना हो गया? 12,400, एंड दिस इज व्हाट? फेवरेबल। सो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी अपना कैलकुलेट हो गया, वेल डन एवरीवन, शाबाश, परफेक्ट परफेक्ट। चलो सो सब डन हो गया अपना, एवरीथिंग डन इट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी हो गया, यूसेज भी हो गया, प्राइस भी हो गया बेटा, एवरीथिंग इज डन। नाउ
अब बेटा आप कर लो इसका वेरिफिकेशन, कर लो वेरिफिकेशन करके देख लो बराबर है क्या। तो अब सी, स्टेप नंबर सी आप कर लो वेरिफिकेशन। क्या बेटा वेरिफिकेशन। चलो वेरिफिकेशन कैसे करना बेटा। एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू MUV प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस दैट इज MPV। ठीक है, अब देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है, स्टार्टिंग में देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है आपका 17600 एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज व्हाट, रुपीज 17600 एडवर्स इज इक्वल टू MUV। देखो MUV, MUV इधर है आपका वो 30,000 एडवर्स है, 30,000 एडवर्स, 30,000 एडवर्स प्लस, ठीक है 30,000 एडवर्स है प्लस MPV। देखो MPV, MPV आपका किधर है 124,000 फेवरेबल, सॉरी 12,400 फेवरेबल, MPV 12,400 फेवरेबल। राइट है, MPV 12,400 वोट बेटा फेवरेबल। ओके राइट, तो चलो फाइनली रुपीज 7,600 एडवर्स इज इक्वल टू, ये भी इज इक्वल टू 17,600 एडवर्स होना चाहिए। वेरीफाई कर लो हो रहा है क्या, यस हो रहा है बेटा। देखो 30,000 नेगेटिव है, 12,400 पॉजिटिव है, नेगेटिव का साइन नॉर्मल सी बात है बड़ा है, तो माइनस होके फाइनली नेगेटिव बड़ा है ना, प्लस 12,400 तो माइनस कर दोगे, माइनस करके क्या आएगा, नेगेटिव बड़ा है तो 17, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 17,600 एडवर्स, मतलब आपका वेरीफाइड होगी, परफेक्ट है। ये एडवर्स मतलब नेगेटिव है, याद रखना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का साइन मतलब एडवर्स, एडवर्स आ गया, दैट्स इट। क्लियर, किसी को डाउट इसमें, बराबर है। वेरिफिकेशन देखा कैसे किया, पक्का, ओके चलो राइट, बस ऐसे ही करना है बेटा, याद रखना, ठीक है। अच्छा अब एक एकदम छोटा सा प्रैक्टिकल, मतलब बोलते ना एकदम सिंपल, सब कुछ दिया उसमें, वो आपको छोटा सा एक प्रैक्टिस में करना है। ये पहले प्रैक्टिस करना, फिर एक छोटा सा सम, एवरीथिंग इज गिवन डायरेक्टली। अभी जितना मेहनत किया वो सब कुछ करना ही नहीं है उसमें। ये देखो ये वाला प्रैक्टिस करना है आपको। मटेरियल कॉस्ट निकालना है, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज। मटेरियल में स्टैंडर्ड और एक्चुअल लो सब दिया है। स्टैंडर्ड में आपको 1000 kg है, मतलब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। एक्चुअल में 900 kg, ये आपका एक्चुअल क्वांटिटी हो गया। प्राइस में ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस हो गया, और 16 आपका एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस, बस सब तो दिया ही है। बस बेसिक कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको, खाली बेसिक कैलकुलेशन में दिखा देने का। SQ 1000 kg, AQ 900 kg, प्राइस दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस 12 पर kg और एक्चुअल प्राइस 16 पर kg, दैट्स इट। उसके बाद अपना जैसा आप कर रहे थे सेकंड वन, जो आपका कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस, फॉर्मूला यूज करो, कर लो, और बाद में वेरिफिकेशन करके खत्म करो। क्लियर हो जाएगा, पक्का, एकदम सिंपल है ना। डायरेक्टली देखो मटेरियल स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों दिया आपने, मटेरियल का भी स्टैंडर्ड है, एक्चुअल का भी स्टैंडर्ड है, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी भी दिया है, मटेरियल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है, एक्चुअल क्वांटिटी दिया है, प्राइस में स्टैंडर्ड प्राइस भी दिया है और एक्चुअल प्राइस भी दिया है, फिनिश, दैट्स इट। क्लियर, तो इसको भी प्रैक्टिस कराना बेटा, ओके।